हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आज की क्लास को आज शुरू करते हैं। देखो, पर्यायवाची शब्द हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब तक हमने जितने भी हमने पर्यायवाची शब्द पढ़ लिए हैं, आप उनको क्या करेंगे, आप उनको साथ साथ प्लस करते चलें। प्लस से मेरा मतलब है कि आप उन्हें साथ साथ क्या करते रहे, आपने एक कंसेप्ट जो पहले दिन पढ़ा उसको प्लस करके अगले दिन के साथ भी उसको पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आपने एक कंसेप्ट पढ़ दिया और आप उसको क्या कर दें, बस दैट्स इट, आपने उसको छोड़ दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है ना। तो आप उसे क्या करेंगे, रोजाना ही आप उसे क्या करते रहेंगे, पढ़ते चलेंगे। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। अब जो हमारे पास है वो है प से पर्यायवाची शब्द, ठीक है। किससे है? प शब्द से, ठीक, प वर्ण से, ठीक। तो जैसे हमने कह दिया पत्थर, तो पत्थर को कहते हैं पाषाण, पाहन, उपल, अरम, अश्म, शिला, प्रस्तर, ठीक है। ये किसके हो गए? ये पत्थर के पर्यायवाची शब्द हो गए, ठीक है। आप इनको मेरे साथ साथ पढ़ते पढ़ते सुन भी लेंगे ना, तब भी आपका ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं, पथ। तो पथ से हमारा हो जाता है, जैसे हमने कह दिया मग, मार्ग, राह, पंथ, रास्ता, ठीक है। ये पथ के लिए हो गए। फिर नेक्स्ट हमारा आता है पंकज। पंकज किसको कहते हैं? कमल को कहते हैं, ठीक है। तो कमल, राजीव, पदम, सरोज, नलिन, जलज, ये किसके नाम हो गए? ये हो गए आपके कमल के या पंकज के नाम। फिर बात करते हैं किसकी? पगड़ी। तो पगड़ी से क्या होता है? पगड़ी जो अक्सर हम क्या करते हैं, सर पे बांधते हैं, और ये किसी एक इंसान की क्या होती है, ये उसकी क्या होता है, मान सम्मान होता है, मर्यादा होती है, ठीक है। जैसे आपने देखा भी होगा कि अगर कोई भी इज्जत की बात जब आती है तो लोग अपनी पगड़ी की ही क्या देते हैं, उसी की धारणा देते हैं कि भाई आप हम क्या है, ये हमारी पगड़ी है, मतलब अगर ये इसको कुछ हुआ तो मतलब हमारी इज्जत को कुछ हुआ है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? तो पगड़ी से हम बात करते हैं तो पगड़ी का हो जाता है पगिया, मुरैठा, साफा, प्रतिष्ठा, मान, मर्यादा, भेंट, उपहार, ठीक है। यही सब चीजें किसकी आ गई? पगड़ी की हो जाती है, ठीक है। परोपकार, परोपकार के लिए क्या मतलब है कि दूसरों पर किया गया उपकार, तो ये क्या हो जाता है? परहित, भलाई, नेकी, परकाज, परमार्थ, परार्थ, दूसरे के लिए किया गया काम या फिर अपने लिए किया गया काम जो अपने पर उपकार करे। तो अब या तो अपने पे उपकार कर लो या दूसरे पर उपकार कर दो, दोनों ही बातों में क्या है? समानता है। होना क्या है? उपकार ही होना है। क्लियर है इतनी बात? यहां तक आई होप कि आपको यहां तक इतनी चीज समझ में आई होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। फिर हम देखते हैं पुत्र। किसका है? पुत्र। तो पुत्र के लिए हमारा जो आ जाते हैं शब्द, आ जाते हैं बेटा, तनुज, सूत, आत्मज और तनय। ये हमारे किसके लिए आ गए? ये पुत्र के लिए आ गए। क्लियर है इतनी बात? परतंत्र, परतंत्र के लिए आ गए पराधीन, परवश, पराश्रित, गुलाम, अधीन। परतंत्र का मतलब क्या होता है? जिसपे जो तंत्र है, मतलब तंत्र का क्या मतलब है, एक तरह से हम कह देते हैं कि जो एक सत्ता चल रही है, तंत्र मतलब जो सत्ता चल रही है वो किसकी है? वो दूसरे की है, तो उसको परतंत्र कहा जाता है। पार्वती, पार्वती, देवी पार्वती के क्या नाम होते हैं? गिरिजा, अंबिका, भवानी, गौरी, ठीक है। पिता, पिता के लिए तात, जनक, जनियता, बाप, पितृ, ठीक है। जनक जो है राजा भी है एक, लेकिन इनको किसकी उपमा दी जाती है? इसको किसका पर्यायवाची दिया जाता है? ये पर्यायवाची दिया जाता है पिता का। क्लियर है बात? ठीक है। फिर हमारा आ जाता है पर्वत, ठीक। तो पर्वत की अगर मैं बात करूंगी तो पर्वत के लिए आ गया भूधर, गिरी, महीधर, शैल, नग, मेरु, ये पर्वत के लिए हो गए। पल्लव, किसले, पर्ण, पत्ती, पत्ती को नाम दिया जाता है पल्लव, कोपल, पात, ठीक है। पुत्री, कन्या, आत्मजा, दुहिता, सुता, बेटी, ठीक है। ये किसके हो गए? पुत्री के हो गए। प्रगति, विकास, उन्नति, श्री वृद्धि, तरक्की, ये किसके हो गए? प्रगति के। प्रख्यात, प्रसिद्ध, विख्यात, मशहूर, यशस्वी। इसमें से आपको जो भी शब्द ऐसा लगे कि ये थोड़ा सा पर्यायवाची से अलग जा रहा है, उसी को आपको याद रखना है, ठीक है। ताकि आपको इसमें क्या हो सके, इसमें आपको पता चल सके कि हाँ ये जो शब्द है ये किसका है। जिस भी आप पर्यायवाची, जिस शब्द का पर्यायवाची पढ़ रहे हैं ये उसी से क्या करता है? उसी से मेल है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है प्रिया।
तो प्रिया मतलब कौन है? जो मन को अच्छी लगे, ठीक है। प्रिया कौन? जो मन को अच्छी लगे, तो इसे कहते हैं प्रियसी, ठीक है। प्यारी, वल्लभा, प्रभात, ठीक। अब चलते हैं आगे की तरफ। फै से पर्यायवाची शब्द आपको जो याद रखने हैं वो है फसल, फूट और फूल। तो फसल का हो गया शय्या, पैदावार, उपज, खिरमन, कृषि, उत्पाद, ठीक है। फूट का हो गया मतभेद, मनमुटाव, अनबन, परस्पर कलह, ठीक है। और फूल का हो गया पुष्प, कुसुम, पहुप, सुमन, प्रसून, ठीक। ये हमारे किसके हो गए? फ से पर्यायवाची। ब से पर्यायवाची शब्द बादल, पयोधर, मेघ, जलधर, वलाहक, अम्बुद, वारिद, प्योद, नीरद, घन, जलद, वारिवाह, ठीक है। बंजर, बंजर क्या होती है? अनुपजाऊ जमीन जो होती है, तो अनुपजाऊ, अनुवर, ऊसर, ठीक है। फिर आता है बखील, कंजूस, मक्खीचूस, कृपण, खसीस, सोम, मत्सर, ठीक है। बंदर, बंदर के लिए आ जाता है कपी, मरकट, वानर, कपीस, शाखा मृग, यानी कि शाखा मृग भी बंदर को कहते हैं जो शाखाओं पर अपनी अटखेलियां दिखाए, वो क्या होता है? वो शाखा मृग होता है। क्लियर है इतनी चीज? होप कि ये चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। आगे चलते हैं। जैसे हमने कह दिया बाघ, तो बाघ के लिए हो गया व्याघ्र, शार्दुल, चित्रक, व्याल, ठीक है। बादल, मेघ, बादल के दो बार आ गए, ऊपर वाले सारे पढ़ लेना, वो बहुत है, इसे चाहे हटा देना आप, ठीक है। बालिका, गौरी, कन्या, बेटी, कुमारी, किशोरी, गौरी, कन्या, बेटी, कुमारी, किशोरी, ये बालिका के लिए हो गए। ब्राह्मण, विप्र, द्विज, भसुर, भूदेव, बामन, बाभन या बामन भी इसको कहते हैं, ठीक है। बाभन, ठीक है। कौन हो गए? ब्राह्मण के हो गए, ठीक। ब्रह्मांड, दुनिया, जगत, विश्व, संसार, जगती, ये ब्रह्मांड के लिए हो गए। ब्रह्मा, स्वयंभू, पितामह, विश्व सृष्टिकर्ता, ठीक है। ये किसके लिए हो गए? ये हो गए हमारे ब्रह्मा के लिए। यहां तक चीज क्लियर है? ठीक है, उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा इतनी चीजें। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा आगे जैसे वैसे ही आ गए बागीचा, तो बागीचा के लिए बात आ जाती है। बागीचा का हमने पीछे भी पढ़ा था, ठीक है, उद्यान में, तो वो हो गया बाग, उपवन, वाटिका, उद्यान, निकुंज, ठीक है। बचपन, बालपन, लड़कपन, बाल्यावस्था, बचपना, ठीक है। बसंत, ऋतुराज, ऋतुपति, मधुमास, कुसुमकार। अब ये जो आप जितने भी आप ये पढ़ रहे हैं, ठीक है, जितने भी आप पढ़ रहे हैं, ये सारे के सारे जो पर्यायवाची हैं, ये पिछले जितने भी आपके क्वेश्चन पेपर आ चुके हैं, कुछ उनसे लिए गए हैं और कुछ जितने भी आपके बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, उसकी हिंदी से लिए गए हैं। तो ये प्रीवियस ईयर जो आपके क्वेश्चंस होते हैं उन्हीं से उठाए गए, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक एक नंबर का क्वेश्चन आता है, तो ये आपको ज्यादा से ज्यादा इसी तरह से क्या करने हैं? याद रखने। क्लियर है इतनी चीज? चलिए आगे चलते हैं। भ से पर्यायवाची शब्द, किससे? भा से पर्यायवाची शब्द। तो भा से पर्यायवाची शब्दों की अगर मैं बात करूंगी, तो भा से पर्यायवाची शब्द हमारे कैसे हो जाते हैं? जैसे हमने कह दिया भारती, भारती मतलब कौन? किसकी बात की जा रही है? सरस्वती जी की बात की जाती है। वाणी, वागीश, वागीश्वरी, शारदा, ठीक है, ये सरस्वती भी हम उनको कह सकते हैं। तो ये किसके हो गए? ये भारती के पर्यायवाची शब्द हो गए। भव्य, भव्य, शानदार, रमणीय, दिव्य, मनोहर, ठीक है। भ्रमर, अली, मधुकर, मधुप, सारंग, भोला, सरल, सीधा, निश्चल, अकुटिल, ठीक है। सॉरी, ये भ्रमर, भ्रमर कौन है? ये भ्रमर उसको कहा जा रहा है जो ये भंवरा होता है उसको। अली, मधुकर, मधुप, सारंग, ठीक है। और भोला ये अलग है। तो भोला के लिए हो गए सरल, सीधा, निश्चल, अकुटिल, जिसके मन में कोई भेदभाव नहीं, वही हमारा क्या हो जाता है? भोला हो जाता है। तो भोला जो है ये अलग है, ठीक है भाई। भय, भय का मतलब होता है त्रास, भीति, डर, खौफ, आतंक, ठीक है। तो भय से क्या हो गया? डर, त्रास, खौफ, आतंक, भीति, त्रास, ठीक है। अब आते हैं म से पर्यायवाची शब्द, किससे? म से पर्यायवाची शब्द, ठीक है भाई। चलो, तो म से पर्यायवाची शब्द में आ गया जैसे मोक्ष, मुलाकात, तो मोक्ष के लिए हो गया कैवल्य, मुक्ति, सदगति, निर्वाण, परम पद, ठीक है।
मुलाकात के लिए हो गया मिलन, भेंट, मेल, मिलाप, दर्शन। ठीक है, ये किसके लिए हो गए? ये म से हमारी बात हो गई कि म से में जो मधुर आप का आ जाता है, मुलाकात जो शब्द आता है वो उसके लिए हो गया। ठीक है भाई, अब बात आती है मधुप की। अब बात आती है मधुप की, तो मधुप में आ गया भ्रमर, आली, भौरा, भृंग, षटपद, मधुकर, द्वरीफ, चंचरीक, मिलिंद। ठीक है, ये किसके लिए आ गए? ये आ गए हमारे बात करते हैं किसकी? मधुप की। तो मधुप में आ गए भ्रमर, आली, भौरा, भृंग, षटपद, मधुकर, द्वरीफ, चंचरीक और मिलिंद। ठीक है, ये किसके लिए आ गए? ये मधुप के लिए आ गए। ठीक है, फिर आते हैं मुर्गा। मुर्गा में आ गया कुकुट, ताम्रचूड़, तमचूर, अरुणशिक, अरुणचूड़। ठीक है, मेंढक, दादुर, दुर्धर, वृषाभू, मंडूक, भेक, शालूर। ठीक, कुछ ऐसे हैं जो याद ही रखने पड़ेंगे, जिसमें एक तरह से उनका दरअसल कोई जो मीनिंग होता है वो निकल नहीं पाता है। ठीक है, जैसे ये दादुर है, दरदुर है, उछल कूद करने वाला। वर्षाभू, वर्षा के टाइम पे जो भूपे रहने वाला है उस पे, उसको हम मंडूक, ठीक है, ये उसका नाम ही आ जाता है। भेक, ये भी उसका नाम ही आ जाता है। ठीक है, शालूर, ये भी उसका नाम ही आ जाता है। मैना, नेक्स्ट क्या आ गया? मैना, चित्रलोचना, सारिका, मधुराल्या। ठीक है, ये हमारे किसके लिए हो गए? मैना। मोर, शिखी, शिव सुत वाहन, शिव के बेटे का वाहन। ठीक है, कलाजी, सारंग, नीलकंठ, कैकी, मयूर। ठीक है, कैकी और मयूर। मूंगा, रक्तमणि, रक्तांग, प्रवाल, विदुर्म। ठीक है, रक्तमणि, रक्तांग, प्रवाल, विदुर्म। मोती, मोतिक, मुक्ता, शशिप्रभ, सिपीज। ठीक है, ये किसके लिए हो गए? ये मां से पर्यायवाची शब्द हो गए। या से पर्यायवाची शब्द। यमुना, कालिंदी, तरनी, तनुजा, सूर्याजा, अज, रवि तन्या, जमुना, कृष्णा, रवि सुता। ठीक है, ये किसके नाम हो गए? ये हो गए यमुना के नाम। युद्ध, रण, समर, संग्राम, जंग, लड़ाई। ठीक है, युवती, तरुणी, श्यामा, रमणी, प्रमदा, सुंदरी, स्त्री, नारी, औरत, वनिता, कांता, वामा, त्रिया। ठीक है, यम, किनाश, जीवितेश, श्राद्धदेव, दंडधर, सूर्यपुत्र। ठीक है, यमराज, आतंक, धर्मराज, कृतांत, कर्मों के अंत का लेखा जोखा रखने वाला। यात्रा, सफर, गमन, तीर्थाटन, प्रयाण, प्रस्थान। ठीक है, ये हमारे य से हो गए। बात करते हैं रा से। रा से हो गए जैसे रात्रि, राका, निशा, रजनी, यामिनी, विभावरी। ठीक है, तो ये विभावरी जो शब्द है ये काव्य में बहुत इस्तेमाल किया जाता है, तो इसको याद रखना। निशा का बहुत याद इस्तेमाल किया जाएगा। राका, यामिनी, यामिनी का इस्तेमाल किया जाएगा जो नाटक शास्त्र होता है उसमें, उसमें रात को यामिनी कहा जाता है। ठीक है, रमा, श्री कमला, विष्णुप्रिया, इंदिरा, लक्ष्मी कांता, ये रमा के हो गए। राजमहल, राजभवन, राजप्रसाद, राजमंदिर। राधा, हरिप्रिया, राधिका, ब्रजरानी। ये तो मुझे समझाने की जरूरत है ही नहीं, राधा, हरिप्रिया, राधिका और ब्रज की रानी। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब जैसे हमने देखा राम, राम के भी क्या है? रघुपति, राघव, रघुनंदन, रघुवीर, सीतापति। ठीक है, रावण, लंकेश, लंकापति, दशानन, दशकंठ। ठीक है, लंकेश, लंकापति, दशानन, दशकंठ। रश्मि, कर, अंशु, मारीच, मयूख, किरण, ये रश्मि को कहा जाता है। ठीक है, ल से पर्यायवाची शब्द। लक्ष्मण बहुत पूछा जाता है, लज्जा बहुत पूछा जाता है, तो लक्ष्मण के लिए आ जाता है लखन, सौमित्र, शेष, अनंत। ठीक है, शेष का मतलब कुछ वाला शेष नहीं है, ये बचा हुआ नहीं, शेष का मतलब है शेषनाग। ठीक है, लज्जा, संकोच, लाज, हया, शर्म। ठीक है,
लज्जा का संकोच याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है, अधिकतर पूछा जाता है। क्लियर है बात? व से पर्यायवाची शब्द, किससे? व से। तो व से आ गए जैसे वस्त्र, तो वस्त्र में आ गया पट परिधान अंबर वसन चीर, ठीक है। वाकिफ, ज्ञाता जानकार अनुभवी, ज्ञाता जानकार अनुभवी। वाणी, वचन गिरा भारती भाषा बोली, ठीक है। फिर आ जाता है विद्वान, कोविद विजय सुधी, ठीक। वल्लभ, पति प्रियतम प्रिया प्राणनाथ। वक्ष, पेड़ पादप शाखी तरु विटप, इसको वक्ष नहीं, इसको वृक्ष कर लेना, ठीक है। इसको क्या कर लेंगे? वृक्ष कर लेंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है वधु, वायु, सॉरी वधु नहीं वायु। वायु का आ गया अनिल, वायु के लिए क्या आ गया? अनिल, समीर, पवन, हवा, ठीक है। वज्र, अश्नि कुलिश पवि, अश्नि कुलिश और पवि। विष मतलब जहर। गर्ल, कालकूट, जहर, हलाहल, ठीक है। अब ये जो गर्ल है, इसको गर्ल ये वाला मत समझना प्लीज, ठीक है। अब इसकी वजह से आप याद भी रख सकते हो वैसे, ठीक है। जो गर्ल है अधिकतर, मैं चलो खैर इस बात को तो हम छेड़ेंगे नहीं यहाँ पे, ऐसा नहीं है, मैं भी एक लड़की हूँ, हम क्यों किसी के लिए जहर का काम करेंगे भाई, ठीक है ना। लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लगता है, ठीक। सब तरह की दुनिया है, तो इसको जरा आप गर्ल को गर्ल ही पढ़िएगा, ये वाली गर्ल मत पढ़िएगा, बस इतना ही कहूंगी, ठीक है। ये वाली गर्ल ये नहीं है, ठीक है। चलो अब पढ़ते हैं श से पर्यायवाची शब्द। किससे? श से पर्यायवाची शब्द, ठीक। तो श से पर्यायवाची शब्दों में आ गया, जैसे हमने कह दिया शरीर, शरीर, शरीर से आ गया देह, काया, तन, बदन, कलेवर, गात, विग्रह। शरीर, देह, काया, तन, बदन, कलेवर, गात, विग्रह, ऐसे याद करना जैसे मैं पढ़ के सुना रही हूँ। शत्रु, दुश्मन, अरि, रिपु, विपक्षी, अमित्र, अराती, बैरी, ठीक है। दुश्मन, अरि, रिपु, विपक्षी, अमित्र, अराती, बैरी। शिकारी, लुब्धक, बहेलिया, आखेटक, अहेरी, व्याध, ठीक है। शेर, हरि, केसरी, केशी, वनराज, मृगेंद्र, मृगराज, शार्दुल, सिंह, केहरी, नाहर, ठीक है। शेषनाग, धरणीधर, फनीश, सहस्रासन, सर्पपति, ठीक है। शिव, ठीक है। अब जरा हाथ जोड़ लो, किसकी बात की जा रही है? महादेव की बात की जा रही है, ठीक। अब देखो उनके कितने कितने नाम है। महादेव के तो वैसे पूरे 108 नाम माने जाते हैं, उनमें से कुछ यहाँ पर हैं। त्रिनेत्र, वामदेव, शंकर, पशुपति, महेश, हर, त्रिलोचन, रुद्र, उमापति, महादेव, नीलकंठ, भूते, ठीक है। भूतेश कहते हैं, भूते नहीं भूतेश होता है, ठीक है। और व्योमकेश। महादेव के तो ऐसे ऐसा माना जाता है कि भाई पूरे 108 नाम हैं, ठीक है। लेकिन उसमें से कुछ को हमने यहाँ पे दिखा दिया, ठीक। उसके बाद हमारे आ जाते हैं भाई किससे? फिर आते हैं स से। ये तो हो गए श से, अब किससे आते हैं? स से। स से आ गए तो जैसे आ गए हमारे संध्या, ठीक है। क्या आ गए? संध्या, संध्या का निशारंभ, रात का आरंभ। दिवावसान, दिन का क्या हो गया? दिवावसान मतलब दिन का अंत होने जा रहा है। दिवसवसान, दिनांत, सायकाल, गोधुली। गोधुली का मतलब होता है कि जब सूरज अपनी लालिमा खोता जाए, और उसको कहते हैं गोधुली, ठीक है। स्वर्ग, स्वर्ग से हो गया सुरलोक, देवलोक, दयुलोक और नाक, ठीक। स्वर्ग के मतलब हो गए ये। स्वर, शब्द, ध्वनि, निनाद, रव, मुखर, नाद, घोष, ठीक है। ये किसके लिए हो गए? स्वर के लिए हो गए। सुरभि, सुगंध, इष्टगंध, घ्राण, तर्पण, सौरभ, सुवास, ठीक है। सेना, चमू, दल, कटक, ये किसके लिए हो गए? ये स से पर्यायवाची शब्द हो गए। अब एक चीज का जरा खास ख्याल रखना, जब भी आप इन्हें याद करने बैठोगे ना, तो याद करने में, मैं फिर बोल रही हूँ, इनको रटना नहीं है मेरे भाई बहन जो भी यहाँ पे बैठ के मुझे सुन रहे हैं, इनको बिल्कुल भी आपको रटना नहीं है। आप इन्हें एक कहानी की तरह पढ़िए, जैसे मैं आपको सुना रही हूँ, तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। जैसे शरीर को याद करना है तो सीधे सीधे बोलो, शरीर, देह, काया, तन, बदन, कलेवर, गात, विग्रह।
ठीक है, तो आराम से ये कहानी की तरह आपको याद होता चला जाएगा, रट जाएगा। दिन में एक बार पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर जो आपका एक जो जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या देता है, प्रिस्क्रिप्शन देता है ना, वो कहता है दिन में 2 बार लो। तो ये भी आपके डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन ही है कि भाई आप इसे दिन में 2 बार पढ़ो, दिन में 1 बार पढ़ो। ठीक है, 1 बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, तो ये आसानी से आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, रटना भी नहीं पड़ेगा। चलो आगे चलते हैं। हा से सहेली, सा से ही पर भी कंटिन्यू करेंगे। सहेली, सखी, सहचरी, सजनी, आली, सरेंद्री। ठीक है, सूर्य, दिनकर, दिवाकर, भास्कर, आदित्य, सविता, अर्क, हरि, रवि, भानु, सहस्त्रशानु, प्रभाकर, अंशुमली, दिनेश, मार्तंग, पतंग, पूषा, दिनमणि, अर्हपति, आफताब। ठीक है जी, ये किसके लिए हो गए, ये सूर्य के लिए हो गए। सर्प, सांप, सांप, व्याल, पन्नग, अहि, नाग, विषधर, भुजंग, उरग, सरीसृप। इसमें से आपको जो जरूरी याद रखने वो है पन्नग, उरग, ठीक, अहि, ये बाकी तो सांप से पता चल ही जाता है। ठीक है, समुद्र, समुद्र से की बात आती है तो आता है पारावर, पयोधी। क्या आता है, पारावर, पयोधी, नीरधि, वारिधि, उदति, जलधि, रत्नाकर, सागर, सिंधु, अवधि, नदीश। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। सरस्वती, वही चीजें आ गई फिर से। सरस्वती हमने भारती से पढ़ा था, वाक, वाग्देवी, भारती, वीणा, शारदा, वीणा पानी, हंसवाहिनी, वागेश्वरी। तो ये सरस्वती वाले और जो भारती वाले साथ में लिख लेना। ठीक है, भारती प्लस सरस्वती। ठीक है, तो ये दोनों आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। क्लियर है बात? ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। ह से पर्यायवाची शब्द, किससे, ह से। हंस, हंस के लिए आ गया चक्रांग, मानसोक, कलहंस, मराल, कारंडव, सरस्वती वाहन। ठीक है, ये हंस के लिए हो गए। हाथी, गज, हस्ती, मतंग, द्वरिद, गयंद, सिंधुर, दंती, कुंभी, वितुंड। ठीक है, हनुमान, अंजनी पुत्र, पवन सुत, वर्जांग, आजनय, कपीश, महावीर, मारुत, वर्जांग। ठीक है, तो ये हनुमान के भी बहुत सारे नाम हैं। ठीक, अलग अलग नामों से इनको जाना जाता है। अंजनी सुत भी इनको कहा जाता है। ठीक है, इनको क्या है, तो ये कौन होगा, इनको राम भक्त भी कहेंगे, तो भी राम भक्त के नाम पे किसका नाम आएगा, अपने आप ही सोचो, है ना, किसका नाम आएगा दिमाग में, हनुमान जी का नाम आएगा। तो इनके भी बहुत सारे नाम है, इनको बस हमने जो थोड़े इंपॉर्टेंट है उनको हमने आपको बता दिया। हिमालय, हिमप्रस्थ, हिमाचल, हिमाद्री, नगाधिराज। ठीक है, हीरा, मणिवर, वज्रमणि, हीरक, कुलिश। ठीक है, हृदय, हृदय के आ जाते हैं भाई, हृदय के आ गए मन, अंतस, दिल, कलेजा, उर, हिय, वक्ष। ठीक है, ये किसके लिए आ गए, हृदय के लिए आ गए। हिरण, कुरंग, सारंग, मृग, चमरी, कृष्णसार। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, क्ष से। किससे, क्ष से पर्यायवाची शब्द। ठीक है, तो क्षमा रहित, अक्षम, अशक्त, असमर्थ, क्षमा शून्य। ठीक है, क्षमाशील, शम, शमी, क्षमावान, शमित, शमिता, तितिक्षु, प्रक्षणु, प्रभुष्णु, शत, शांतियुक्त, सह और सहिष्णु। ठीक है, ये क्षमाशील के लिए आ गए। क्षत्राणी, क्षत्राणी के लिए आ जाती है क्षत्राणी, क्षत्रिय पत्नी, क्षत्रिया, क्षत्रियाणी, क्षत्रयी, क्षत्रिय पत्नी, महारानी, राजपत्नी। ठीक है, और आ गए रानी, क्या आ गई, रानी, वीर पत्नी, वीर माता, विरुष्णुषा, वीरा। ये किसके लिए हो गए, क्षत्राणी। क्षत्राणी जानते हो कौन होती है, क्षत्राणी कहा जाता है राजरानी को। राजरानी कौन होती है, एक राजा की जो रानी होती है वो क्षत्राणी कहलाती है। देखो जो पहले होते थे ना, पहले जो राजा रानी होते थे, दरअसल उनको जो शिक्षा दी जाती थी वो हमेशा इस तरह से दी जाती थी कि चाहे राजा है, अगर वो राज परिवार में है तो इसको क्षत्रिय शिक्षा मिलनी जरूरी है। आपने रानी केकई का नाम सुना है, क्षत्राणी थी। ठीक है, महाराजा दशरथ के साथ युद्ध लड़ने जाती थी वो हर बार। ठीक है, मोस्टली जाती थी हमेशा, और इतनी अच्छी कुशल थी मतलब इन शस्त्रों को चलाने में कि कोई तोड़ नहीं था।
इतनी ज्यादा। तो शतरानी रानियां जो होती हैं वो वही होती हैं जो अपने जो राजा होता है उनका, उसका हर युद्ध में हर तरह से साथ देती हैं। ठीक है, आपने महारानी पद्मावती का नाम सुना, ठीक है, उनको भी हम शतरानी कहेंगे। भले ही उन्होंने युद्ध में भाग ना लिया हो, लेकिन उन्होंने अपने पति का साथ हमेशा हमेशा दिया, हर तरह से दिया। उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर उस राजा को मरने के बाद भी जीतने नहीं दिया, जो उसे चाहिए था वो उसे नहीं मिला। तो यही चीजें बनाती हैं किसी को भी, क्या बनाती है शतरानी, ये वैल्यू होती है। ठीक है, जौहर जो होता था ना पहले, वो इतना आसान काम नहीं है कि आप जौहर को समझते होंगे ना, एक जलती हुई आग में कूद जाना, ये कोई आसान काम नहीं होता जौहर का। इसके लिए बहुत दृढ़ मन की आवश्यकता होती है। और उसने अपने साथ कितनी, जितने भी उस महल में काम करने वाली स्त्रियां थी, उन सबको, उन सारी राजपुतानियों को उसने क्या किया था, समझाया था इस चीज के लिए कि तिल तिल मरने से अच्छा है कि एक बार मर जाओ, है ना। लेकिन ऐसे बिल्कुल कुसंगत संगति में बिल्कुल हमें नहीं जाना, ठीक है ना। तो ये जो जौहर का जो हमारे यहाँ पे सिस्टम था ना, ये एक शतरानी ही कर सकती है, आम औरत के तो बस की बात की भी नहीं है ये। ठीक है, एक राजपुतानी एक शतरानी ही कर सकती है। तो शतरानी रानियां वही कहलाती है, राजरानी भी उनको कहा जाता है। समझ आती है ना बात, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ऋण क्षण, सॉरी क्या आ गया, क्षण, अदिष्ट, अवसर, उत्सव, काल, घड़ी, क्षण, छिन, मौका, दंड, निमेश, प्रसंग, पल, बेला, ठीक है। मुहूर्त, क्या आ गया, मुहूर्त। वक्त, वीरियां, समय, समय भाग, क्या आया, वक्त, वीरियां, समय, समय भाग, ठीक है। क्षत, आघात, काटना, क्षति, घायल, घाव, जख्म, नाश, पीड़ित, मारना, फोड़ा, वर्ण, ठीक। इनको जितना जल्दी जल्दी पढ़ के निपटाओगे, ये उतना जल्दी जल्दी दिमाग में सेट होंगे, ठीक है। जितना पेपर लो, फटाफट फटाफट पढ़ो, रख दो, जब समय मिले फिर पेपर उठाओ, फटाफट फटाफट पढ़ो, रख दो। ऐसा नहीं है कि आप इन्हें पर्यायवाची शब्दों को, विलोम शब्दों को, अनेकार्थी शब्दों को एक दिन अलग से दोगे, ऐसा नहीं होते हैं, ऐसे याद नहीं होते हैं चीजें। आपको इन्हें रोज 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 पढ़ना है, तब आप ये अपने आप ही रट जाएंगे, जीवन भर नहीं भूलोगे, याद रखना मेरी बात, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं, क्षत्रिय। अब शतरानी समझ में आ गया तो क्षत्रिय तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्षत्रिय, क्षत्र, क्षति, द्विजलिंगी, नाभि, नृप, पार्थिव, बाहुज, मूर्धक, मृददिग्भिषिक्त, मृददाभिषिक्त, राजन्य, राजा, ठीक है। और आ जाता है वर्म, विराज, विराट, वीर, सार्वभौम, ठीक है। क्षत्रिय, देखो क्षत्रिय, क्षत्रिय जो होता है ना, हर राजा को नहीं कहा जाता कि ये क्षत्रिय हो गया। क्षत्रिय वो होता है जो अपने बल से, अपनी बुद्धि से अपने राज्य को सुरक्षित रखे, वो हमेशा तैयार रहे अपने प्राणों को त्यागने के लिए, भी वो क्षत्रिय होता है। क्लियर है बात, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं, क्षितिज। क्षितिज का मतलब होता है कि जहां जिसका कोई अंत ही ना हो, ठीक है। तो अम्बरात, अबारंभ, आकाश, आकाश रेख, आकाश शीर्ष, उत्कर्ष, उफूक, ऊर्ध्व बिंदु, ठीक है। खामध्य, ख्वस्तिक, चक्षुपथ, चरम बिंदु, चोटी, ध्वनिगाही, आकाश, नभशीर्ष, निकट आकाश, पराकाष्ठा, परकोटि, पृथ्वीय, आकाश, मंगल ग्रह, दिगंत, दिशांत, दिशामंडल, नरकासुर, पेड़, वातावरण, वियत, ठीक है। वृक्ष, सफक, शब्दवाही, आकाश, शिरोबिंदु, शीर्षाक्ष, सुबिंदु, ठीक। तो ये हमारे किसके लिए हो गए, क्षितिज के लिए हो गए। इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना इसको, ठीक है। क्षति, क्षति आ गए, क्षय, घाटा, नाश, हानि, नुकसान, ठीक। क्षण, भंगुर, अनित्य, अस्थिर, क्षणिका, नश्वर, नाशवान, ठीक है। ये किसके लिए आ गए, ये क्षण के लिए आ गए। फिर आता क्षीण, अल्प, कमजोर, कृश, क्षाम, थोड़ा, दुबला पतला, बलहीन, बारीक, सूक्ष्म। क्षमता, ताकत, पहुंच, बल, शक्ति, सामर्थ्य, योग्यता, ठीक। क्षय, अतिरोग, ऊष्मा, गदाग्रणी, क्षयी, तपेदिक, दिक, निरपामय, यक्षमा, राजक्षमा, रोग राज, ठीक है। शर, शर का मतलब होता है अज्ञान, जल, जीवात्मा, नाशवान, मेघ, शरीर, ठीक है। क्षिति, आवास, क्षय, गोरोचन, जगह, पृथ्वी, प्रलय काल, ये क्या होता है, ये क्षिति होता है। क्लियर है बात इतनी, ठीक है। अब इनको जरा चाहो तो यहीं से स्क्रीनशॉट ले लो, चाहो तो जो टेलीग्राम चैनल है वहां पे ये है, उसका पूरा का पूरा आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से ले लो, जैसे आपका मन हो इनको लो
और इनकी जो PDF निकाल के रखो अपने पास में, ठीक है बेटा। और उसके बाद इन्हें रोजाना आप कहानी की तरह पढ़ डालो, ठीक है। ज्यादा ध्यान से पढ़ने की जरूरत है नहीं, और एकदम जैसे कहानी पढ़ लेते ना बैठ के, तो उसमें अपने आप ही ध्यान अपने आप बन जाता है, ठीक। तो ऐसे इनको पढ़ लो, ये याद हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। पर्यायवाची के अभी हमारे कुछ और उदाहरण आ जाते हैं, ठीक, जो इंपॉर्टेंट होते हैं लेकिन वहां पे शायद नहीं आए होंगे ये। जैसे हो जाता है जुगनू, तो प्रभाकीट, पटबीजना, ठीक है। नसैनी, जीना, सीढ़ी, सोपान। नाउ, हजाम, हजाम, शोरकार, नाई, नाउ ठोकर, ठाकुर, सॉरी नाउ ठाकुर, ठीक है। निवेदन, विनय, अनुनय, विनती, प्रार्थना, गुजारिश, इल्तिजा, ठीक। नीरस, फीका, बेरस, बेजायका, अस्वाद। नूतन, नव, नवल, नव्य, नवीन, ठीक है। निखट्टू, निकम्मा, आलसी, अरकम्य, निठल्ला। निगोड़ा, अरकम्य, बेकार, निठल्ला, अभागा, भाग्यहीन, निराश्रम, ठीक है। दोनों को मिला भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। निर्धन, धनहीन, दरिद्र, दीन, रंक, कंगाल, गरीब, ठीक है। जिसके पास पैसे नहीं वो निर्धन हो गया। निर्बल, जिसके पास बल नहीं। कमजोर, निशक्त, क्षीण, दुर्बल, दुबला पतला, ठीक है। न्यायाधीश, न्यायकर्ता, न्यायमूर्ति, जज, धर्माधिकारी। ढिलाई, ढीलापन, सुस्ती, आलस्य। बाण, ईशु, विशिक, सर, नाराज, ठीक है। मछली, मीन, मत्स्य, शफरी, क्षय, डलूमी, मकर। मूर्ख, जड़, अज्य, मूढ़, निर्बुद्धि। मुख, चेहरा, आनन, मुह, वदन। मदिरा, सुरा, वारुणी, मद्य, शराब, हाला, दारू, कादम्बरी, ठीक है। मृत्यु, मरण, निधन, स्वर्गवास, देहावसान, देहांत, ठीक है, देह का अंत। मुनि, तापस, यति, संत, साधु, सन्यासी, वैरागी। मार्ग, रास्ता, पंथ, पथ, बाट, राह, मग, डगर, ठीक है। ये किसके लिए हो गए? ये कुछ अलग से बनाए थे जो मुझे ऐसा लगता है कि इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें हमारे नहीं आ पाए थे, तो इनको आपको सभी को जरूर पढ़ना है। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। जो पीछे वाले हैं उनको भी देखो, कभी कभी ऐसा होता है एग्जाम में, कभी तो पूछ लेते हैं बहुत इजी, ठीक है, लेकिन कभी कभी पूछ लेते हैं बहुत हार्ड, ठीक है। तो जैसे हमने पीछे पढ़े थे, जैसे पीछे हमने पढ़ा था कौन सा वाला, जैसे हमने क्षितिज का पढ़ा था, ठीक है। तो क्षितिज में हो सकता है कि इसमें से आपसे कोई भी उठा के शब्द रख दे, मान लो शिरोबिंदु रख दे, ठीक है। आपसे पूछे बताओ भाई कौन सा है, ठीक। तो क्षितिज को याद नहीं रखना, बाकी सारे भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो कभी कभी इजी आएगा, कभी कभी हार्ड आ जाएगा, तो आपको अपने आप को दोनों के लिए तैयार रखना है, ठीक है भाई। चलिए आज की क्लास में हम इतना ही, हमारे जो पर्यायवाची शब्द है ये आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। तो इनको आप अगर पढ़ लेते हो तो उसके बाद आपको मोस्टली आपका जो सिलेबस है वो क्या हो जाएगा, पर्यायवाची शब्द आपको इससे ज्यादा कहीं भी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है बात? ठीक है। अब बाकी की बात आ जाती है कि भाई अब जो अगर हमें और पर्यायवाची शब्द मिलते हैं, देखो जितना ज्यादा आप इसको एग्जाम को कॉम्प्लिकेटेड बना सकते हो बना लो अपने लिए, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको मतलब होना चाहिए केवल एक सीट निकालने से। किससे? एक सीट निकालने से। अब वो सीट निकालने का तरीका होता है कि आपको अपने आप को एक लिमिटेड सिलेबस देना है, ठीक है। लिमिटेड सिलेबस देना है जिसमें आप मैक्सिमम अपना सिलेबस क्या कर सके, कवर अप कर सके। बाकी चीजों की मैंने शॉर्ट ट्रिक बता दी, आप किस तरह से की नोट तैयार करेंगे। देखो पर्यायवाची के की नोट मैं नहीं बता सकती कैसे बनेंगे, क्योंकि पर्यायवाची के की नोट बनेंगे ही नहीं। अब आप इसमें अगर आप कहो कि मैं तो इनमें कोई ट्रिक लगा लूं, है ना, कोई ट्रिक लगा लूं, तो आप इतने सारे पर्यायवाची हैं, आप उनमें ट्रिक लगा के करोगे भी क्या? ट्रिक लगेगी नहीं, और इतनी सारी ट्रिक आप याद नहीं रखोगे। ट्रिक याद रखने से अच्छा है कि आप क्या याद रख लो, आप पर्यायवाची पढ़ लो उन्हें कहानी की तरह, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। क्लियर है बात? ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में हम इसको यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। अपना पढ़ते रहिए और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी आप करते रहिए। चलिए नमस्कार, थैंक यू सो मच।